अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के 2 पेपर शेयर किए जा रहे हैं जी। इनमें से एक पेपर आपको मॉर्निंग में आएगा और एक पेपर जो है वो इवनिंग में आएगा। इंशाल्लाह यही पेपर आएगा। मैथमेटिक्स का पेपर भी मैंने आपको बताया था और मोस्टली पेपर वही आया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आज मैथमेटिक्स का पेपर देखकर आए मेरी वीडियो देखने के बाद, आप जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि पेपर आपका कैसा हुआ है। अगर पेपर आपका अच्छा हुआ है तो अल्लाह ताला आपको जो है अच्छे नंबरों के साथ पास करे और आपके मार्क्स जो हैं वो 70+ आएँ। आमीन लिख दें ताकि आपके मार्क्स भी अल्लाह करे अच्छे ही आएँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, सबको अच्छे नंबरों से पास करे। तो ये बायो का 2 पेपर आपके साथ मैंने शेयर करने। आपने ग्रुप 1 के स्टूडेंट हैं तो भी आपने ये दोनों पेपर्स रेडी करने हैं, ग्रुप 2 के हैं तब भी दोनों पेपर रेडी करने हैं। इनमें से एक पेपर इंशाल्लाह ग्रुप 1 में आएगा और एक पेपर जो है वो ग्रुप 2 में आएगा। तो दोनों पेपर्स अगर आप अच्छे से रेडी कर लेंगे तो आपका पेपर जो है वो 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा। वो भी एमसीक्यूज आपने जो है जस्ट एक पेपर एमसीक्यूज का शेयर करूंगा, वही पेपर आपको जो है मैं श्योरिटी से कहता हूँ एमसीक्यूज वही आएंगे इंशाल्लाह से। ठीक है, वो आपके इलाके के आपके पेपर में आएंगे एमसीक्यूज, या फिर सेकंड टाइम आते हैं या फर्स्ट टाइम आते हैं, वो आपकी किस्मत की बात है। ठीक है, तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपने रेडी कर लेने हैं। क्लियर है जी। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें, पहले शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान क्या फ़र्क है, यानी कि आर्किया और बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के हमने फंक्शन बताने हैं। ठीक है, लाइसोसोम के फंक्शन बताने हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेटाबॉलिज्म और एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी है। तो ये बिल्कुल इजी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं। क्लियर है स्टूडेंट जी। टेक्सोनोमिक रैंक्स जो है वो लीनियर सिस्टम में कैसे यूज़ होते हैं, तो ये सारा जो है बिल्कुल इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के सारे के सारा पहले पार्ट के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इजी हैं। आपने जो है 8 में से 5 करने आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, इस पेपर को समझने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद, मैं गारंटी से कहता हूँ आपका पेपर जो है 110% अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको पेपर जो है वो किस तरह का आएगा। ठीक है, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए मैंने बनाया हुआ है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब आप 10th में जाएँ, 10th में इस चैनल के ऊपर जो है 10th की न्यू बुक्स जो अभी मार्केट में भी नहीं आई उसके हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। आपको मार्केट से बुक्स नहीं मिलेंगी और स्कूल आपके अभी स्टार्ट नहीं होंगे और आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस चैनल के ऊपर जो है हम तैयारी करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। स्टूडेंट्स को सिर्फ गैस नहीं बताते, तैयारी करवाते हैं, प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी देखें शॉर्ट्स। ठीक है, अब सेकंड टाइम का पेपर भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा जिसमें आपके सामने लॉन्ग भी बताए जाएंगे, शॉर्ट्स भी बताएंगे इसी तरह से, और लास्ट में फिर मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा। ये सारे के सारे आपने शॉर्ट्स अच्छे से रेडी कर लेने। उम्मीद है इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा, जैसे कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने फॉलो किया और उनका पेपर अच्छा हुआ। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने रेडी कर लेने, बिल्कुल ईजी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो आपने कमेंट में बताना है कि आपको नहीं मिल रहे, ताकि मैं इनके आंसर्स के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इनके आंसर्स भी शेयर करूं। ठीक है, जब तक आप अपना मसला बताएंगे नहीं इंशाल्लाह आपका मसला, हर मसला सोल्व किया जाएगा। इस चैनल के ऊपर जो है स्टूडेंट्स की सारी क्यूरीज को ख़त्म किया जाता है, स्टूडेंट के सारे क्वेश्चंस को दूर किया जाता है, उनके लिए आसानियाँ जितनी हो सके उतनी ही फराहम की जाती हैं। तो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने रेडी कर लेने। उम्मीद है इन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी अब मसला हल हो गया जी। फर्स्ट ग्रुप के पेपर तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रुप सेकंड टाइम का पेपर है। ठीक है, अब सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स के लिए ये आपके साथ जो है मैं शॉर्ट क्वेश्चन पहले मैं बता दूं, ये ग्रुप 1 का जो लास्ट वाला एमसीक्यूज का पोर्शन है ये आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं। ठीक है, इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यही आपका पेपर है सारा का सारा। ठीक है, ये है जी ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। क्लोरोप्लास्ट की डिटेल से प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोटीन्स के आपने जो है फंक्शंस भी और उसके सोर्सेज भी अच्छे से रेडी कर लेने हैं। स्टोमेटा की फंक्शनिंग जो है, क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे होती है, एंजाइम्स के जो है वो मोड ऑफ एक्शन मैकेनिज्म जो है एंजाइम के, वो आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं। ठीक है, ये आपका सारा पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं जो मैंने दोनों पेपर्स में बताए हैं। फर्स्ट टाइम अगर आपका पेपर होगा तब भी लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, अगर सेकंड टाइम होगा तब भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके साथ जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने शेयर किए हैं वो भी आपने अच्छे से कर लेने हैं, जो ग्रुप 2 के लिए मैंने शेयर किए वो भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से पास करें, मेरी यही दुआ है। आप भी एक दूसरे के लिए दुआ करें और आमीन लिख दें ताकि अल्लाह ताला सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करें। ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि चाहते हैं 75 में से 75 मार्क्स लेना, वो दोनों पेपर अच्छे से रेडी करके जाएं। ठीक है, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो एक पेपर भी कर लें तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है,
ये थे जी लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी पैथोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड बताना है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है, बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस बतानी है, सिर्फ 2 पॉइंट, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम क्या है उसके सिर्फ आपने जो है इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में जो है कंपैरिजन बताना है, लाइसोसोम्स जो है वो कैसे उसके फंक्शन हैं वो बताने हैं आपने, ठीक है। ट्रैगमोब्लास्ट की डेफिनेशन है, ट्यूमर किसे कहते हैं। बिल्कुल इजी पेपर आया है जी आपका, तो यही आपने पेपर रेडी करना है इंशाल्लाह। इसी में से आपके शॉर्ट्स भी आने हैं, लॉन्ग भी आने हैं, एमसीक्यूज भी आने हैं। अब एमसीक्यूज आपके 12 में से 12 मार्क्स मैं कंफर्म आपको श्योरिटी से कहता हूँ आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए भी आपने जो है लास्ट पे अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं। 12 के 12 एमसीक्यूज अगर आप वो अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपके एमसीक्यूज में से भी 12 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट भी हो गया, ये हो गया जी दूसरा पार्ट। ये सेकंड टाइम के ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने शेयर किया है, ठीक है। अब आपके साथ जो है तीसरा पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन का वो भी आप देखें। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में क्या फ़र्क है, एंजाइम के पीएच जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बतानी है, अल्कोहल कैसे बनती है उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो सारा पेपर इजी है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताना है जी एटीपी का, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को वाई इज ट्रांसपिरेशन कंसिडर्ड एज नेसेसरी इवल, ट्रांसपिरेशन को जो है ज़रूरी बुराई क्यों माना जाता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन की अहमियत क्या है। हालांकि ट्रांसपिरेशन में जो है वाटर का लॉस होता है लेकिन फिर भी उसको ट्रांसपिरेशन को ज़रूरी बुराई क्यों माना जाता है। ये सारे शॉर्ट्स इजी हैं। अब हम बात करते हैं जी एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ ये सारे के सारे आपने अच्छे से करके जाने हैं, इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज़ भी हल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये एमसीक्यूज़ आप कर लेते हैं तो एमसीक्यूज़ का मसला भी आपका हल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से पढ़ के जाने, इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। सारे के सारे पेपर्स का स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो बैक करके सारे पेपर्स का स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, सारा पेपर आपके साथ शेयर कर दिया है। स्टूडेंट अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से पास करे, आमीन सुम आमीन।